तो हम लोगों ने इस चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया, सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया, है ना, और टॉर्क भी पढ़ लिया, और टॉर्क के दोनों मेथड पढ़ लिए। एक टॉर्क का जो मेथड है आई इंटू अल्फ़ा वो भी पढ़ा हमने, और आर इंटू फोर्स वो भी पढ़ा हमने। अब आज हमें पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। बहुत ध्यान से समझिएगा, आसानी से एकदम। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल और जे से। अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, दोनों से इसको हम कर सकते हैं। और जो फार्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ पहले। वो फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। अभी फार्मूले के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको फील कराऊंगा, समझाऊंगा कि आखिर मोमेंटम होता क्या है, और वो भी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आर क्रॉस पी यानी दोनों के दोनों क्या है, ये पोजीशन वेक्टर हुआ और ये हो गया यहाँ पर मोमेंटम m इंटू वी। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर टू वेक्टर अगर मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्टेंट वेक्टर आता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। यानी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होगा, तो देखिए ये हो गया मीटर में, इनटू ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हो गया यहाँ पर केजी, ठीक है, मास हो गया केजी इनटू वेलोसिटी यानी मीटर अपॉन इनटू वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। डायमेंशन भी आप लोग देख सकते हैं इसमें कैसे हो सकता है ना। डायमेंशन के लिए क्या होगा, यहाँ पर m l स्क्वायर t माइनस वन, m l स्क्वायर t माइनस वन, टी नीचे है ना, ऊपर जाएगा। तो ये हो गया इसका डायमेंशन, किसका, एंगुलर मोमेंटम का। अब बात करते हैं आखिर मोमेंटम होता क्या है और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। पहली बात तो जो मोमेंटम होता है, मोमेंट और मोमेंटम दो चीज़ों में फ़र्क करिए, डिफरेंस समझिए। मोमेंट और मोमेंटम, तो मोमेंटम को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये हो गया मोमेंटम। और मोमेंटम होता है क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ हमें फाइंड करना है, मोमेंट फाइंड करना है किसका, मोमेंटम का। कैसे लिखेंगे, इट इज़ द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। समझिएगा, मैं सेंटेंस मेरा समझिए, इट इज़ द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। यानी अभी तक तो हम फोर्स का मोमेंट पता करते थे। कैसे पता करते थे, ये मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड को हमने यहाँ से फिक्स किया, यहाँ से एक फोर्स लगाया, ये फोर्स इसको रोटेट कर दे रहा। तो जब ये रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन हुआ। पूछा जाएगा भाई मोमेंट कितना हुआ इस फोर्स की वजह से, तो ये फोर्स F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में, लाइन ऑफ फोर्स के बीच में, और जिस पॉइंट पर इसको पाइवोट किया गया उस एक्सिस के बीच में, कौन सी लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर फोर्स का मोमेंटम था, ये क्या था, ये फोर्स का मोमेंटम था, है ना, ये है फोर्स का मोमेंटम। हमें किसका पता करना है, मोमेंटम का मोमेंट, सॉरी ये है फोर्स का मोमेंट, हमें पता करना है मोमेंटम का मोमेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये आर इंटू पी, यानी मोमेंटम का मोमेंट, मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी। अब इसको देखो थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। देखो होता क्या है, मान लो कोई एक ब्लॉक, ये पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। आपको किसी एक ओरिजिन पॉइंट है, ये मान लो ओरिजिन पॉइंट है या कोई पॉइंट P है, इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंट पता करना है। ध्यान दीजिए, इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंट पता करना है। क्या मैंने एंगुलर मोमेंटम लिख दिया है क्या, हाँ ठीक है, सही है। तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके डिस्टेंस r है,
अब आपको पता करना, समझिएगा हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो एक r है, लेकिन क्या मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, इस r का कंपोनेंट अगर ये थीटा है, यहाँ से एंगल थीटा है, मैं इस r का कंपोनेंट बनाता हूँ किधर किधर, अपने राइट में और लेफ्ट में, तो क्या ये लेंथ, ये जो लेंथ है, ये लेंथ जिसको मैं ये कह रहा हूँ, ये होगा r साइन थीटा, ये r साइन थीटा होगा। अब ज़रा बताइए कि ये जो v है, जो पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन से क्या इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है? है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो क्या मैं मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम फार्मूला मैं इस तरीके से नहीं ले सकता, L इज इक्वल टू, अच्छा इस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो किस डायरेक्शन में हो, इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मोमेंटम होगा mv, क्या होगा mv, मोमेंटम का मोमेंट, मोमेंटम का मोमेंट, जैसे फोर्स का मोमेंट था, फोर्स का मोमेंट वो था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे मोमेंटम का मोमेंट होगा मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है r साइन थीटा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं r साइन थीटा, या मैं ये कह दूँ फॉर्मूला ये बन सकता है mv इंटू r परपेंडिकुलर। आप r साइन थीटा हमेशा थोड़ी ये थीटा दिया होगा, हो सकता है थीटा ये दिया हो तो आपको r cos थीटा लिखना पड़ेगा, उससे बेहतर क्या होगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर आयशा, समझ में आया? मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंटम किसका, जिस ब्लॉक का आपको एंगुलर मोमेंट पता करना है, जिस ब्लॉक का आपको एंगुलर मोमेंट पता करना है उसका मोमेंटम, और उससे जिस पॉइंट के बीच में, रेफरेंस पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप मोमेंट निकालते हैं तो आपको रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है, तो रेफरेंस पॉइंट ये रहा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके बात करूँ, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन पता करना वो स्क्रू रूल से पता करिए, स्क्रू रूल से। स्क्रू रूल ये होता है कि आप स्क्रू को लीजिए और उसको R2 मोमेंटम यानी P तक उसे रोटेट कीजिए, जैसे R2P रोटेट करना, ये लगाए हैं स्क्रू रूल। कैसे समझिएगा, मान लीजिए मैंने स्क्रू लिया, R का डायरेक्शन क्या है, देखिए ये रहा R का डायरेक्शन, ये रहा R का डायरेक्शन, और P का डायरेक्शन क्या है, ये यही तो P का डायरेक्शन होगा, मोमेंटम, वेलोसिटी इधर है उधर ही मोमेंटम होगा। अब आपने स्क्रू को यहाँ रखना है और R2P यानी इधर से इधर इस तरीके से रोटेट करना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर आएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा इनवर्ड होगा, वो होगा एंगुलर मोमेंट का डायरेक्शन, वो क्या कहलाएगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ, जिसको आप सिंबॉलिक भी कर सकते हैं इस तरीके से, क्रॉस, इस तरीके से इनवर्ड का डायरेक्शन होता है। ये स्क्रू रूल से पता करते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका है कि अपने हाथ को इस तरह से लीजिए और जहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं R और मोमेंटम का लाइन, वहाँ पर लेके जाइए, थंब को लगाइए, थंब को लगाइए और देखिए क्या V, इसको R से V तक ले जाइए, R से V तक, R से V जा रहा है, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही होगा यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर मोमेंट का डायरेक्शन। लेकिन एक चीज़ ये भी देखिएगा, R से V जाने के दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, दो एंगल है ना, तो आपको कौन सा लेना है, स्क्रू रूल में क्या लेना है, स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल लेना है। सबसे अच्छा तरीका है वही है स्क्रू रूल, जो आपको बुक में भी मिलेगा। कहाँ से क्या जाना है, R2P उसे रोटेट करना है, R2P रोटेट करना है, और लेकिन किस एंगल के थ्रू, यहाँ पर स्मॉल एंगल। देखो मैं कह रहा हूँ R से P जाने के ये रास्ता एक है, R से P जाने के एक रास्ता ये है, तो आप क्या करेंगे, स्क्रू को लगाएंगे, इस तरह के रोटेट कर देंगे, R से P जाएगा। लेकिन क्या ये R से P ये जाना रास्ता नहीं है, ये भी तो है, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा, जब ऐसे रोटेट करूँगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आएगा तो ये इनवर्ड ना होकर के आउटवर्ड हो जाएगा,
लेकिन हमें क्या लेना है, स्मॉल एंगल। तो ये एंगल स्मॉल है, इसलिए क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे रोटेट करने के लिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल पे कराते हैं अभी। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिए इस न्यूमेरिकल पर। कह रहा है ए बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले इसकी सिचुएशन को समझिए। क्या कह रहा है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, पॉइंट A मान लीजिए, पॉइंट B हो गया, और कह रहा है कि 45 डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट किया गया। तो जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्ट करने के बाद इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे जाएगा। ध्यान से समझिए, नोट बाद में कीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे जाएगा, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी वो v गिवन है और ये एंगल 45 डिग्री है, ये होगा। कह रहा है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्शन, यानी जो पॉइंट ये है ना, ये इसी पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम पता करना है। पहली बात तो ये हो गई कि ये हमारा ओरिजिन है, जो मैंने कहा था कि आपको वो पता होना चाहिए किसके अबाउट आपको पता करना है। दूसरी बात कह रहा है व्हेन बॉल इज इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब प्रोजेक्शन पॉइंट तो ये है, लेकिन बॉल तो पूरी इस पाथ पर रोटेट कर रहा है ना। तो कह रहा है कि जब बॉल यहाँ पर पहुँचा हो मैक्सिमम हाइट पर, उस वक्त यहाँ से इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है, यहाँ से इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है। अब एक बात समझो, ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था कि जब इनिशियल वेलोसिटी v है, इसको दो कंपोनेंट बनाओ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस तरफ एक कंपोनेंट और इस तरफ कंपोनेंट। ये होगा v cos 45 और ये होगा v sin 45। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये हो गया वर्टिकल वेलोसिटी। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट बना रहता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी A से B तक चले जाएंगे, चाहे कहीं भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे वो यही होगा v cos 45 ही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। वर्टिकल में क्या होता है कि एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g वर्क करता है। तो जब आप इसको ऊपर फेंकेंगे तो g नीचे वर्क करता रहेगा, वो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को कम करता रहेगा, कम करता रहेगा, यानी v sin 45 डिक्रीज़ होता रहेगा। डिक्रीज़ होते 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 मैक्सिमम हाइट पे जा कर के ये जो v वर्टिकल है, v वर्टिकल वो ज़ीरो हो जाता है। क्यों, अगर ऊपर जाने की वेलोसिटी बची होती तो ये मैक्सिमम हाइट पे कैसे होता, फिर तो ऊपर जाता ना ये। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, ज़ीरो। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, ये ज़ीरो हो चुकी है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बची रहती है। और मैंने कहा कि जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है वो हर जगह कांस्टेंट बना रहता है, यानी यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी है v cos 45। तो यहाँ पर बॉल के पास कौन सी वेलोसिटी है, सिर्फ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है। कितनी वैल्यू है इसकी, v cos 45, v cos 45 उसकी वैल्यू है। क्लियर। अब बात करते हैं, मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर किसी पॉइंट का, किसी बॉल का किसी पॉइंट का अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप उसका मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दीजिए। यानी मैं लिखूँगा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो होगा इसका मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी कितना है, v cos 45। ये क्या है, इसका मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। और इंटू क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इंटू क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ये देख लेते हैं। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब आप चाहे तो यहाँ से यहाँ इसको r से ऐसे मिला दें, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये r आपको पता चल सकता है, नहीं पता चल सकता। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों भाई, होगा कि नहीं, देखिए ये लाइन इसकी और ये मोमेंटम की लाइन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो आपको क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। यानी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, h मैक्स से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, बात समझ में आ गई इतनी, एकदम ब्रीफ में मैंने समझा दिया।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि एच मैक्स। अब आपको एच मैक्स कैसे मिलेगा? एच मैक्स का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैल्यू रख दीजिए, यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी v, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, ये स्क्वायर है, और नीचे है 2g। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा? 1/2। क्या बनेगा? 1/2। तो एच मैक्स आ जाएगा 1/2, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 4g। 1/2, 2 से मल्टीप्लाई वी स्क्वायर बाई 4g, एच मैक्स आ गया। चलो वैल्यू रख देते हैं वहाँ पर। तो ये है एम वी, और यहाँ है 1/√2, और ये है वी स्क्वायर बाई 4g। हाँ, 4√2g, ये आ जाएगा एम वी क्यूब अपॉन 4√2g। ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको ध्यान से। ये आपके जेई में आया हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में। हाँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है एक पार्टिकल ऑफ मास 10 kg, ये जो पार्टिकल है इसका मास यहाँ पर 10 kg गिवन है, इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी v की वैल्यू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रहा। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, यानी इस ओरिजिन का अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है, और ये डिस्टेंस r = 2 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल है 30 डिग्री। देखिए मैंने आपको समझाया था क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले आप मोमेंटम तो पता कीजिए, उसके बाद उसका मोमेंट पता कर लीजिए। तो जो इसका मोमेंटम होगा वो होगा मास इनटू वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में होगा। मास है हमारे पास 10, वेलोसिटी है 20, तो ये हो गया 200 केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब इसका मोमेंट आपको पता करना है। अब मोमेंट पता करने में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़रूरी है, बिना उसका फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए मोमेंटम पहले डायरेक्शन क्या होगा, मोमेंटम तो इधर चला जा रहा, ये रहा मोमेंटम का डायरेक्शन, इससे इस ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? एक काम करो, इसको ऐसे बढ़ा दो, ये हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना, यही होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनमें से ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा r sin 30 डिग्री। कोई यहाँ से लेना चाहे तो वो भी वही बात होगी, ये भी आएगा r sin 30 डिग्री ही। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जो L होगा वो होगा 200 इंटू r sin 30 डिग्री। 200 इंटू आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 1/2, ठीक है। तो 200 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 0.01, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 क्या आएगा यूनिट क्या आता है भाई? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो गया आंसर 2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपने डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, सेंटीमीटर में। अब समझते हैं एक सर्कुलर मोशन का केस, ठीक है। सर्कुलर मोशन केस ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा, ये सर्कुलर मोशन का मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, इस तरीके से, इसलिए मैंने इसको एग शेप में बना, अंडा बनाया। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका सेंटर यहाँ होगा। मान लो कभी ब्लॉक वो पार्टिकल यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। जब यहाँ है तो उसका मास m और डायरेक्शन क्या होगा v का, ये होगा। जब वो यहाँ है तो इसका डायरेक्शन v का ये होगा, मास m यही रहेगा। जब वो यहाँ है तो v का डायरेक्शन ये रहा और मास m ये रहा, और जब वो यहाँ है तो v का डायरेक्शन ये रहा, मास m रहा,
ठीक है। अब ज़रा देखते हैं, मैं अगर इस सेंटर के अबाउट, समझना ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है और उसके सेंटर के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंट निकालना है, एंगुलर मोमेंट। हाँ, ये लाइन है पूरी, ये पूरी लाइन है और उसके जो सेंटर है ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। हाँ, ये जो v है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा r, क्योंकि मोमेंटम का डायरेक्शन तो ये हुआ और ये हो गया r का डायरेक्शन तो ये हो गया। ठीक है। अब एक बात समझिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, जो मोमेंटम होगा, मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, ओरिजिन के अबाउट, तो मैंने L0 लिखा। मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का मोमेंट, तो ये होगा mv इंटू r, हो गया एंगुलर मोमेंटम। इस पॉइंट पे ये रहा, इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पर भी वही बात होगी, ये भी तो r होगा। हालांकि फिगर में आपको r छोटा लग रहा, लेकिन ये तो रेडियस है ना इस तरीके से, तो ये भी उतना ही होगा। यहाँ पर भी वही वैल्यू होगी, यहाँ पर भी वही वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड इस केस में, किसके, इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ज़रा डायरेक्शन की बात करते हैं, देखिए चेंज हो भी रहा है कि नहीं, पहले देखिए तो डायरेक्शन कैसे करना है भाई। मैंने कहा ना आर के डायरेक्शन में हथेली लेके जाओ और जिधर मोमेंटम उधर कर्ल कर लो। आर ये रहा, मोमेंटम इधर कर्ल कर लिया, अंगूठा बाहर, तो ये रहा। और अगर ये ऐसे हो रहा है, इस तरीके से मोशन है, तो ये क्या, यहाँ पर देखो v ऐसे जा रहा, v ऐसे जा रहा, ऐसे देखो v ऐसे जा रहा, सर्कुलर मोशन में v ऐसे जा रहा, और r ये रहा, तो आर वी ऊपर जा रहा थंब, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऊपर है। क्या हर पॉइंट पर वही बात होगी, सब जगह ऊपर होगा, सब जगह ऊपर आएगा। इसका मतलब डायरेक्शन भी क्या होगा यहाँ पर, वो भी कांस्टेंट ही होगा इस केस में। ये अपने आप में यही क्वेश्चन बन जाता है, अपने आप में ये हमें यही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलो दूसरा केस लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है और इसको इस तरीके से एंगुलर मोशन कराया जा रहा, इस तरीके से, इसको हटा दो, नहीं इसको ऐसे ड्राइंग करते, हाँ समझिएगा, ये मैंने करा दिया, हाँ सही है। और अब मैंने ये रहा, समझो अब क्या किया है, ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है पार्टिकल, वो 4 पॉइंट में मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर का अबाउट नहीं निकालना है। इधर देखिए किधर निकालना है, सेंटर का अबाउट नहीं निकालना है, किसी पॉइंट P पर निकालना है, P के अबाउट। यहाँ किसके निकालना था, इस O के अबाउट निकालना था। अब इसको क्या किया मैंने, P के अबाउट निकालना है। अब एक बात समझो, ये कैसा सिचुएशन है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से वैसे ही अरेंजमेंट वैसे ही है, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट लेना वो यहाँ लेना है और मोशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी तो यही होगा ना, वेलोसिटी तो m ये होगा। यहाँ से जो r होगा, यही आपको सोचना है, क्या ये r इस v के परपेंडिकुलर होगा। होगा, यही तो बात है। एक बात समझो, ध्यान देना, ये ब्लू कलर वाला r है और ये ब्लैक कलर है। अभी पहले वाला केस वाला सिचुएशन बन रहा, ये r रहा, ये रहा v, ये r है, ये v है। ये तो पहली वाली सिचुएशन है, ये वाली ऐसे। मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो क्या परपेंडिकुलर अब नहीं बन रहा, अब भी तो परपेंडिकुलर है, अब भी तो परपेंडिकुलर है ना। तो r जो है v से हमेशा परपेंडिकुलर है, इस केस में हॉरिजॉन्टल में भी है और इस केस में भी है। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो आएगा LP, इस पॉइंट का अबाउट मैंने लिया है, वही हो जाएगा mvr। अब ज़रा बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। देखो मैग्नीट्यूड तो आपको साफ दिख रहा है, सब जगह वही होगा, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट ही होगा।
हालांकि फिगर में आपको लग रहा होगा सर जब यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो आर तो अलग हो जाएगा। अरे आर अलग नहीं होगा, ऐसे समझो, ऐसे है और ये वहाँ यहाँ है। जैसे समझो छाता, छाता, अम्ब्रेला, हाँ कोन, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला चारों तरफ है तो अम्ब्रेले के कोई एक सिरा मिलाओ और यहाँ जो थंब है वहाँ से पकड़ते हैं तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब सेम होगा, वही आर है तो ये कांस्टेंट हुआ। लेकिन डायरेक्शन देखो, अब भाई ध्यान देना, अब डायरेक्शन में ज़रा, डायरेक्शन मैंने करना था आर से वी जाना है तो आर तो ये रहा ना, ये रहा आर का डायरेक्शन, समझो ये रहा आर, ये ऐसे आर जा रहा है और वी कैसे जा रहा है, सॉरी आर ऐसे जा रहा है, आर ऐसे जा रहा है और वी ऐसे जा रहा है। ये ब्लू कलर से आर, ये ब्लैक कलर से वी, ये रहा, ठीक है। ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होता तो मैं आर और वी ऊपर, आर वी ऊपर, लेकिन अगर ये ऐसे हो गया आर वी बाहर, आर वी बाहर, थंब डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये हो गया हमारा एल का डायरेक्शन, एल का डायरेक्शन। क्या ये डायरेक्शन इधर भी ऐसे नहीं होगा, बताओ भाई, इधर तो इधर होगा ना, और इधर हो, इधर होगा कहीं, इधर इधर होगा कहीं, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज होगा। यही सिचुएशन, इसमें फ़र्क है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, सिचुएशन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है या डायरेक्शन वेरी कर रहा है या दोनों वेरी कर रहे हैं या दोनों ज़ीरो है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम में इतना ही, न्यूमेरिकल लगाइए, फंस जाए तो आकर पूछिए फिर से।